मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और मैं आपका जेस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अपना देखेंगे एंटोमोलॉजी का सीरीज़ नंबर 6, जो कि आज हम पढ़ेंगे सेरीकल्चर के बारे में। रेशम कीट, हिंदी में जिसे रेशम कीट कहते हैं, और रेशम कीट पालन सेरीकल्चर को। तो जैसा कि हम अपना पहला सवाल देख रहे हैं, इससे जो रिलेटेड है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन सिल्क कहाँ पे होता है, किस कंट्री में होता है। तो ये है हमारा चाइना, जिसमें लगभग 146,000 मेट्रिक टन इतना प्रोडक्शन है। और इसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो हमारे इंडिया का आता है, ठीक है। और इंडिया का करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 10,000 मेट्रिक टन है अप्रॉक्सीमेटली। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है सिल्क का पूरे विश्व में? ये है हमारा भारत, इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा रॉ सिल्क कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ये होता है हमारा कर्नाटका में। कर्नाटका में भी कहाँ? मैसूर में होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है आंध्र प्रदेश में, और फिर इसके बाद होता है हमारा आसाम में, और इसके बाद देखा जाए तो वेस्ट बंगाल। मतलब 3 याद होना चाहिए। 3 में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम, और कर्नाटका में भी कहाँ? मैसूर में सबसे ज़्यादा रॉ सिल्क का प्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा कि सिल्क इज सिक्रेटेड फ्रॉम। तो सिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो सिल्क वॉर्म करता है, कहाँ से अपने करता है? ये करता है हमारे लेबियल ग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है सिल्क कंटेंट्स। सिल्क में क्या पाया जाता है? तो इसमें 75% फिब्रोनिन पाया जाता है और प्लस 25% सेरिसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वेयर सिल्क वॉर्म सीड्स दैट इज एग। मतलब कि जो रेशम कीट के जो अंडे होते हैं उसका कहाँ पे, जहाँ पे वो प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ग्रेनेज, ठीक है। नेक्स्ट, रेयरिंग ऑफ यंग लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड स्टार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मतलब इस प्रोसेस को, रेयरिंग जो किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं चौकी रेयरिंग, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है चौकी रेयरिंग। अब इसमें पूछा जा रहा है कि चौकी रेयरिंग का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 20 से 28 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है RH, ये कितना होना चाहिए? 70 से लेके 85 डिग्री, मतलब परसेंटेज तक होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसेस ऑफ किलिंग कोकून्स। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम से पूछा जाता है। तो इसको हम कहते हैं स्टिफलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ऑफ अनवाइंडिंग एंड कलेक्टिंग द फिलामेंट फ्रॉम कोकून। जो कोकून होता है उसको खोल के जो हमको पूरा जो फिलामेंट मिलता है उसको हम, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रीलिंग, रील करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिल्क फिलामेंट रील्ड आउट ऑफ डबल कोकून। जो डबल कोकून होते हैं उससे जो हम सिल्क फिलामेंट निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ड्यूपॉन सिल्क। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ड्यूपॉन सिल्क। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉर्टिंग ऑफ कोकून इज कॉल्ड। कोकून को छांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिडलिंग, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म। तो हम देख रहे हैं इसमें 4 टाइप है। टसार सिल्क वॉर्म, जिसका कि जोलॉजिकल नेम है एंथ्रिया पेवलिया एंड एंथ्रिया माइलिटा। और जो सेकंड है मूगा सिल्क वॉर्म, एंथ्रिया एसेमेंसिस। और इरी सिल्क वॉर्म, फिलोसोमिया रेसिनी। और जो मलबरी सिल्क वॉर्म है इसका बॉम्बेक्स मोरी। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन चारों टॉपिक से आ सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं, जैसे कि टसार सिल्क वॉर्म, इसका जो जोलॉजिकल नेम है ये लिखा हुआ है, ठीक। इसकी जो फैमिली होती है ये होती है सैटर्निडी, ठीक है। और इसकी जो ऑर्डर होता है ये होता है लेपिडोप्टेरा। इसका मतलब कि ये कौन सा मेटामॉर्फोसिस होगा?
ये सब होंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब कि इसमें एग, फिर लार्वा, फिर इसके बाद प्यूपा, और फिर एडल्ट, फिर एग। तो इसमें टसार सिल्कवॉर्म में क्या आता है कि पहला हम देखते हैं इसमें कि ये कौन कौन से इसके जो होस्ट प्लांट हैं। तो होस्ट प्लांट में हम देखते हैं पहला जैसे कि अर्जुन हो गया, ठीक है, फिर असन हो गया, फिर साल हो गया, फिर हमारा हो गया बेर। ये उसके होस्ट प्लांट हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो सिल्क का जो कलर होता है, कलर ऑफ सिल्क, ये कैसा होता है? ये होता है ब्राउन कलर्ड, भूरे रंग का होता है ये ब्राउन कलर्ड सिल्क, ठीक है। और ये ब्राउन कलर क्यों होता है? क्योंकि ये वाइल्ड फॉर्म में इसको हम जनरली देखते हैं, ये वाइल्ड फॉर्म में इसको हम देखते हैं टसार सिल्कवॉर्म को, तो इसलिए इसका जो कलर भी होता है ये ब्राउन कलर्ड सिल्क होता है। सेकंड पे आते हैं मूंगा सिल्कवॉर्म। तो इसकी भी जो फैमिली है सेम इट इज़ कि सैटर्निडी है, ठीक है, और ऑर्डर जो है वो है लेपिडोप्टेरा, ठीक है। तो इसके जो होस्ट प्लांट होते हैं, इसके होस्ट प्लांट दो ही हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोम और सोआलू, ठीक है। सोआलू इसके जो पेड़ हैं, सोम और सोआलू, ठीक है। इसका जो कलर होता है, कलर कैसा होता है मूंगा सिल्कवॉर्म का? ये होता है हमारा गोल्डन येलोइश कलर। और इसके नाम से पता चल रहा है कि एसएमएनसिस से मतलब कि आसाम। तो ये जनरली आप देखेंगे तो ये आसाम में इसको हम रेयर करते हैं, ठीक है, आसाम में। और इसमें इंडिया की मोनोपोली है, मतलब कि ये सिर्फ इंडिया में ही ज़्यादातर, अमूमन ये इंडिया में ही होता है मूंगा सिल्कवॉर्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब ईरी सिल्कवॉर्म में आते हैं। तो ईरी में देखते हैं हम कि जो हमारा जो होस्ट प्लांट है ईरी में, तो ईरी का जो नाम ही है ईरी सिल्कवॉर्म, इसकी भी जो फैमिली है हमारी, पहले ये भी देख लीजिए, ये होती है सैटर्निडी, ठीक है, सैटर्निडी हो गई, और ऑर्डर हो गया लेपिडोप्टेरा, ठीक। और ईरी सिल्कवॉर्म को और किस नाम से जाना जाता है? ये और एक नाम से जाना जाता है अरंडी सिल्कवॉर्म। और इसके हिसाब से अरंडी, हम हिंदी में अरंडी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कैस्टर कहते हैं। तो होस्ट प्लांट हमारा हो जाएगा कैस्टर एंड कसेरू, ठीक है, ये इसके होस्ट प्लांट हो गए। और इसका सिल्क का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ये होता है रेड कलर्ड सिल्क, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मलबरी सिल्कवॉर्म। तो इसमें जैसे कि नाम लिखा है बॉम्बेक्स मोरी, तो इसकी जो फैमिली है यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो फैमिली जो हो गया हमारा, ये हो गया बॉम्बाई सीडी, और इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा हमारा लेपिडोप्टेरा, ठीक है। और इसका जो होस्ट रहता है, होस्ट प्लांट क्या है? ये क्या खाते हैं हमारे? लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट। और ये कहाँ के नेटिव हैं? नेटिव टू चाइना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इन चारों में जो भारत में है, ये तकरीबन जो मलबरी सिल्कवॉर्म है ये 95% सिल्क अकाउंट, मतलब ये 95% इन्हीं से सिल्क प्राप्त किया जाता है भारत में, इन इंडिया। और बॉम्बेक्स मोरी में जैसे कि इसके हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो जैसा कि आपको बताया गया था उसमें कि ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से करीब 28 होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि चौकी में भी अगर आ गया कि अगर पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अगर देता है एमसीक्यू, तो अगर उसमें 20 से आपको 28 नहीं मिलता है तो फिर आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ये तकरीबन होती है 80 से 90%, जो कि आपको बताया गया था 70 से 85 तक। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
पहला क्वेश्चन लिखा है कि 1 सिल्क वॉर्म लार्वा कैन प्रोड्यूस, एक रेशम कीट कितना सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस कर सकता है? तो एक प्रोड्यूस कर सकता है 650 से लेके 1300 मीटर सिल्क थ्रेड, ठीक है, एक लार्वा प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ मेजरिंग थिकनेस और फाइननेस ऑफ सिल्क, ठीक है, सिल्क यार्न है, ठीक है, तो ये किससे हम करते हैं? ये करते हैं हम डायनियर से, जो कि लिखा हुआ है डायनियर, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि 1 डायनियर इज इक्वल टू, एक डायनियर कितने के बराबर होता है? ये होता है 9000 मीटर के बराबर, ठीक है। और हमको अगर जैसे कि अगर हमें 1 केजी रॉ सिल्क चाहिए, ठीक है, तो ये तकरीबन मिलता है 7 से लेके 8 किलोग्राम ऑफ कोकून से, ठीक है। और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो सिल्क की जो थिकनेस होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थिकनेस ऑफ सिल्क, ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 14 डायनियर, ठीक है, जो कि हमारा यूनिट ऑफ मेजरिंग थिकनेस ऑफ सिल्क है, ठीक है। अब शेल रेशियो क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल रेशियो, ये होता है वेट ऑफ कोकून सेल अपॉन वेट ऑफ कोकून इंटू 100, ठीक है, इसको हम कहते हैं शेल रेशियो। और इसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं? एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, इसको हम करते हैं परसेंटेज में, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ इसमें और था, मेंशन करना था आपको, कि अगर पूछेगा कि 1 पाउंड जो कि बराबर होता है 0.5 kg ऑफ सिल्क, मतलब ये 1 पाउंड होता है 1 पाउंड होता है 0.5 kg, तो हमको अगर 1 पाउंड अगर चाहिए सिल्क थ्रेड, तो इसको हम कितने कोकून से ले सकते हैं? तो ये हमको मिलता है 250 कोकून से, हमको सिर्फ इतना 1 पाउंड मतलब कि 0.45 kg ऑफ सिल्क मिलता है 250 कोकून से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ डिजीजेस के बारे में लिखे हुए हैं जो कि सिल्क वॉर्म में अमूमन कॉमन होती हैं। तो जैसे कि पेब्रिन, फर्स्ट डिजीज इज पेब्रिन, ये किससे होता है? ये होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है, प्रोटोजोआ। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या होता है? ये होता है नोजेमा बोम्बाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैचरी, ये डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया वहाँ पे ये जो वायरस होता है ये अटैक करता है, तो ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। इसके इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग RT-PCR करते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन चल रहा है अपने कोविड-19 के लिए, ठीक है। कोविड-19 में भी इसी से भी हम चेक कर रहे हैं कि किस पेशेंट को कोविड-19 पॉजिटिव है, किससे नहीं। RT-PCR मतलब कि रियल टाइम PCR, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं विल डिजीज़। तो विल डिजीज़ किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और इसके लिए कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? ये होता है बैसिलस सोटो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। अब मस्कार्डिन, ये किससे होता है? ये फंगल डिजीज़ है, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि एक देखते हैं ब्यूवेरिया बेसियाना, ठीक है। और ग्रेसरी जो कि जॉन्डिस है, ये भी कैसा है? ये वायरल डिजीज़ है, ये वायरस से कॉज होता है, ठीक है। और आपको एक बताया गया होगा पहले क्वेश्चन में कि हाईएस्ट प्रोडक्शन किस में होता है, तो बताया गया होगा कि चाइना में होता है। कितना होता है? 146,000 मेट्रिक टन। उसके बाद होता है हमारा इंडिया में, ये शायद मैंने 10,000 बताया था, लेकिन ये होता है
तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 30,000 मेट्रिक टन। जो 10,000 बताया गया था, 10,000 अप्रॉक्सीमेटली किस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कर्नाटका करता है, ठीक है। कर्नाटका में भी कहाँ, मैसूर में होता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया था कर्नाटका हो गया, फिर उसके बाद बताया गया था आंध्र प्रदेश, फिर बताया गया था आपको आसाम, और फिर बताया गया था वेस्ट बंगाल। तो ये सीक्वेंस आप याद करके रखिएगा कि अगर कंट्री पूछे तो चाइना और सेकंड इंडिया होता है। हाईएस्ट कंज्यूमर इंडिया है सिल्क का, और इंडिया में कितना होता है 30,000 मेट्रिक टन, और 10,000 कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आफ्टर दैट असम, और फिर वेस्ट बंगाल। तो बस आज के लिए कुछ इतने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सेरिकल्चर से रिलेटेड। अब हम अपने नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे कुछ दूसरे भी क्वेश्चंस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।